सध्या आपण जंतर मंतरवरती आहोत आणि जंतर मंतरवरती आपण पाहू शकतो की कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन जे आहे ते या ठिकाणी सुरूच असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। सध्या रात्रीचे 12:15 वाजलेत आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांची जी आहे ती गर्दी आता देखील आपल्याला पाहायला मिळते। कॉक्रोच जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असतील, देशभरातील तरुण तरुणी असतील, ते सध्या या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पोहोचलेले आहेत आणि या सगळ्या विद्यार्थ्यांची आणि तरुणांची जेवणाची सोय जी आहे ती या ठिकाणी स्टॉल लावून करण्यात आलेली असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। या स्टॉलवरती मोठ्या प्रमाणात जेवणसुद्धा लोकांनी देशभरातून पाठवलेलं आहे आणि त्याचसोबतच काही लोकांनी खरं तर निडळ हस्ते या सगळ्या जेवणासाठी मदत जी आहे ती केलेली असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। आपण काही या ठिकाणी जेवण वाटणाऱ्या लोकांशी आपण चर्चा करणार आहोत की जेवणासाठी सध्या या ठिकाणी काय काय आलेलं आहे आणि कोणकोणत्या गोष्टी या ठिकाणी पुरवण्यात आलेल्या आहेत म्हणून। ये खाने में अब तक लोगों ने पूरे भारत भर से आपको मदद की है, तो खाने में क्या क्या वस्तु लोगों ने आपको डोनेट यहाँ पर की है? खाने में सर कोई तो पनीर लेके आ रहा है, कोई शाही पनीर लेके आ रहा है, कोई राइस लेके आ रहा है, कोई पेप्सी लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, जो जिसको मैसर हो रहा है वो लेके आ रहा है। मतलब कोई इसमें डिमांड नहीं है और लोग पैसे भी दे रहा है, पैसे नहीं ले रहा है। इधर 1 रुपये भी किसी के अकाउंट में नहीं आ रहा है। जिसको बोलना है वो जाके उधर बाहर से जाके अपने जो भी कुछ लेकर आने का वो लेके यहाँ पे दे दे बस। बट ये जो खाना वगैरह बेचने आपको भेजने वाले यहाँ पर मदद करने वाले वो कौन है लोग हैं? आम आदमी ये सब आपको जैसे मेरे जैसे लोग हैं यार, आप जैसे मेरे जैसे हैं वो लोग हैं जो कल पिटे हैं, वो लोग हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो लोग हैं जो पिटे हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन लोग का, वो इतना ख्याल रख रहा है, उनको और दे ऊपर वाला। खरं तर काही महिला देखील है। आप ये काम कर रही हो, कब से ये पूरा खाना बांटने का पूरा ये काम चल रहा है? क्योंकि 20-30 दिन से ये पूरा आंदोलन जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर जी 1 महीना हो गया। तो देखिए आप देख ही रहे हैं खाने में क्या क्या आ रहा है, लोग क्या क्या भेज रहे हैं? आज माशाल्लाह खाने में बहुत कुछ आया है। तो उन लोगों से अभी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अब खाना ऑर्डर ना करें, बहुत खाना आ चुका है माशाल्लाह। तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट करवाया, हाँ बहुत शुक्रिया उन लोगों का। एक बार खाने पे कैमरा पानी की दिक्कत नहीं है अभी? पानी वगैरह पानी नहीं है माशाल्लाह, बहुत है। यहाँ पे भी है, बाहर में भी है, सारी चीज़ इतना खाना है कि हम लोग खाना और सब जगह देखिए भेज के बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना खराब ना हो, वेस्ट ना हो। कौन से शहर से ज्यादा यहाँ पर मदद आ रही है? हर जगह से, पूरे ऑल इंडिया से लोग खाना भेज रहे हैं। यहाँ पे खाना भेजने वाले का नाम नहीं पता लेकिन हर जगह से आ रहा है, लोग खुद भी लेके आ रहे हैं, पानी तो हर सेकंड लेके आ रहे हैं लोग। तर आपण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जेवणाच्या वस्तू आहेत त्या या ठिकाणी पोहोचलेल्या असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। देशभरातून सगळ्या नागरिकांकडनं प्रचंड असा प्रतिसाद जो आहे तो या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला आलेला असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि आपल्यासोबत काही अजून लोक आहेत या ठिकाणी। ये खाना अब तक बहुत सारा आ चुका है, क्या क्या खाने में सामान लोग यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं? खाने में यहाँ पे बिरयानी आ रही वेज, उसके बाद खाने में क्या कहते हैं बर्गर आ रहे हैं मैकडी के, यहाँ पे क्या कहते हैं बाकी गुलाटी से खाना आया हुआ रखा है और बाकी ये ऐसे समोसे और सैंडविचेस लोग आते हैं दे के जा रहे हैं। जोमेटो वाले आ रहे हैं दे के जा रहे हैं, उनसे पूछो किसने भेजा, ना उन्हें पता है ना हमें पता है, किसी को नहीं पता है। इस तरह से पैक होके आ रही है और बस बांटना है। स्विगी जोमेटो वाले भी जो डिलीवरी बॉयज है वो यहाँ पर आकर खाना दे रहे हैं। लोग अननोन प्लेस से यहाँ पर ऑर्डर जंतर मंतर का ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ जंतर मंतर का ऑर्डर है, वो बाहर देते हैं किसी को, कभी अंदर दे रहे हैं, बाकी अलग जगह जो खाना है वहाँ दे रहे हैं। बाहर भी बट रहा है, यहाँ भी बट रहा है, उन्हें पहुँचाना है। जैसे वहाँ पे फुल हो जाता है वो मना, जैसे हम मना कर रहे हैं, अब हम खाना नहीं ले रहे हैं, कोई हमें दे रहा है, हम कह रहे हैं आप कहीं आगे दे दीजिए। तो जैसे अभी पूरा खाना बहुत आ चुका है क्या? बहुत आ चुका है, इनफ है, एक्स्ट्रा है। और ऐसा नहीं है खाली लोग घर से बना के ला रहे हैं अपने बड़े डिब्बों में और वो बना के यहाँ दे के जाते हैं। जैसे डिब्बे रखे हैं ऐसे डिब्बे रखे हैं, घर से बना के ला रहे हैं, वो बांट रहे हैं। रोटी आ रही है, हर तरह से आ रहा है खाना, ऐसे लोग लेके घूम रहे हैं। देखिए आपके सामने आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की लोक जे आहेत
ते जेवणाचे बॉक्सेस, पाण्याचे बॉक्सेस या ठिकाणी घेऊन जातात आहेत आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना अर्थात कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी पाणी वाटायचं काम आणि जेवण वाटण्याचं काम करतात आहेत. या ठिकाणी वयोवृद्ध फक्त हे काय आंदोलन जे आहे ते तरुणांचं आंदोलन नाही आहे. या आंदोलनात आपण पाहू शकतो की वृद्ध व्यक्ती देखील या ठिकाणी सामील झालेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. अंकल जी, आपका उम्र कितना है और आप नाम क्या है? मेरा 66 साल उम्र है, 66 ईयर्स। आप अभी रात को भी यहाँ पर रुके हो पूरी देर आंदोलन में? मैं रुका नहीं हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो हमारी NGO है, आप फ़ोन करेंगे तो वो बच्चे यहाँ पहुँच जाएगा सामान। ये हमारे सब बच्चे हैं अपने, कोई बाहर का नहीं है इसमें। हम तो बाहर वालों को भी खिलाते हैं, बाहर वालों को भी हम खिलाते हैं, तो ये तो अपने सारे बच्चे हैं। तो इनका ये तो सिर्फ शिक्षा के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी इनको ज़रूरत होगी तो हम तैयार हैं, पूरी दिल्ली तैयार है। बट आप कितने दिन से यहाँ पर पूरी तैयारी देखने के लिए, मतलब खाना मिल रहा है क्या नहीं? अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं देखने आया हूँ कि आगे अगर इनको ज़रूरत पड़ती है कोई, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पूरी दिल्ली तैयार बैठी है इनको खाना पहुँचाने के लिए, पानी जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम पहुँचाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ कोई ये गैर नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आए हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। आपके घर में भी बहुत सारे आपके बच्चे रहेंगे, आपके नाते रहेंगे। तो पढ़ लिख चुके हैं, उनको तो कोई अभी नहीं है, लेकिन ये आने वाली संतानें तो हमारी हैं ना, हमारे आगे पोते दो, उनके लिए अगर शिक्षा के द्वार बंद हो जाएंगे तो फिर हमें ही नुकसान होगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि उनको ये कभी आगे फ्यूचर में भी कमी ना आए, शिक्षा सबके लिए बराबर हो, और ये जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की हमेशा रहनी चाहिए, और शिक्षा के लिए ही सब कुछ है। शिक्षा है तो है, दुनिया है, अदरवाइज इलिटरेसी में तो कुछ भी नहीं है। जो किसान है उनके ऊपर भी बहुत सारा अन्याय अत्याचार हुआ है, वो उन लोगों ने भी यहाँ पर आंदोलन किया था। अभी युवाओं की बारी है, युवा देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ से उमड़े यहाँ पर आंदोलन। भाई देखो, जो किसान हैं वो अपनी जगह ठीक लड़ रहे हैं, उनके लिए भी उनकी रोजी रोटी का सवाल है। पर आपने कल ये नहीं देखा कि यहाँ पर युवाओं के साथ क्या हुआ? और युवा जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये युवा ही हैं जो कल को इन्हीं में से, ये किसानों के भी बच्चे हैं इसमें। इनके पिताजी, इनके बाप दादा बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे यहाँ शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो स्ट्रगल तो सारा हिंदुस्तान ही कर रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे बातचीत करे और बड़े प्यार से ये सारी चीज़ें निपटाए। मारपीट से तो कुछ नहीं होगा, मारपीट से तो और गुस्सा बढ़ेगा। आप जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना उठेगा ये। तो तर आपण पाहिलं तर 66 वर्षाचे हे व्यक्ती आहेत आणि या ठिकाणी आंदोलनामध्ये सक्रियपणे सहभागी झालेले आहेत आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर आपण आत्ता नाही लढलो तर कधीच आपल्या तरुण पिढीसाठी लढू शकणार नाही, अशा पद्धतीचं मत जे आहे ते या सगळ्या या व्यक्तींकडनं 66 वर्षाचे आपल्यासोबत गृहस्थ होते त्यांच्याकडनं या सगळ्या संदर्भातली भूमिका जी आहे ती व्यक्त केली जाते। आपली नजर जिथेपर्यंत जाईल तिथेपर्यंत फक्त आपल्याला या आंदोलनात युवा वर्ग सामील झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। काल या ठिकाणीच जंतर मंतरवरती खरं तर मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज झालेला होता आणि त्याच्यानंतर मात्र संपूर्ण परिस्थिती जी आहे ती चिघळलेली असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। परंतु या सगळ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला देशभरातून सर्वच लोकांनी सक्रियपणे पाठिंबा दिलेला असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि जेवणाची व्यवस्था या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी केलेली असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। आपण पाहू शकतो की लोकांनी या ठिकाणी पाण्याचे बॉटल्स असतील, त्याचसोबतच बिर्याणी असेल, त्याचसोबत समोसे असतील, हे सगळे वस्तू ज्या आहेत ते या ठिकाणी कोल्ड्रिंक्स असतील, या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या या ठिकाणी डोनेट केलेल्या असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे आणि खाण्याच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात झाल्यात, त्यामुळे आता मात्र खाण्याच्या वस्तू या ठिकाणी पाठवू नका अशा पद्धतीचं आव्हान देखील या सगळ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकडनं देशभरातल्या लोकांना जे आहे ते या ठिकाणी देताना आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोदसह अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।